जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। तो मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाइयाँ। तो साथियों, जैसा कि आज 11 जुलाई है और नेवी एसएसआर का आज लास्ट डे एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरे भाई, आप लोगों ने 9 और 10 को जो नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम दिया होगा, मान लीजिए दिया होगा और एनालिसिस किया होगा, जितने भी हमारे नेवी एमआर के एस्पिरेंट हैं। तो साथियों, जितने भी टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे आज के इस सेशन में हम उसी के आधार पे जिस टाइप का आपका प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए थे और जिस टाइप का 9 और 10 को एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए, उसी के आधार पे हर एक टाइप का अलग अलग सवालों पे हम बात करने वाले, टोटल 60 प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से देखेंगे साथियों, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एकदम अच्छे लेवल का प्रश्न है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राइट ऑप्शन देंगे, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा इसे चंपा थी। तो पहले क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो हमारे नेवी एमआर के जितने भाई है वो तैयार रहे, क्योंकि जो 9 और 10 को एग्जाम में जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे उसी के बेस पे आपका एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे उसी के बेस पे आएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से है। तो आपको बस अपने ऊपर विश्वास करके एग्जाम देने जाना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? चलिए राइट ऑप्शन देंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखें सर, ऋषभ देव थे। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया सवाल, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? राइट ऑप्शन करेंगे, क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये प्राकृत भाषा में दिए थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जैन धर्म की पहली संगति सभा कहाँ हुई थी? तो चलिए, जैन धर्म की जो पहली संगति सभा थी वो कहाँ पर हुई थी? राइट ऑप्शन करेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आप सभी का 60 प्रश्नों में से कितना सही हुआ, क्या आपका 60 में से कम 45 प्लस सही हो रहा है या नहीं इसके सेशन से। तो हर्यक वंश का संस्थापक की यदि हम बात करेंगे तो बिंबिसार थे। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट ऑप्शन देंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है उदयन ने की थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए, राइट ऑप्शन देंगे, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो साथियों, कौन सिकंदर का समकालीन था? तो साथियों, जैसा कि हमारा सुबह 8 बजे आपका लिए नेवी हमारा का लाइव क्लास चलती, आज नहीं चला लेकिन हमारा 3 बजे वाली क्लास चलेगी साथियों, ध्यान देंगे सभी साथी। कौन सिकंदर का समकालीन था? तो याद रखें घनानंद थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? तो राइट ऑप्शन देंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? पड़, तोल, दिनार या काकड़ी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पड़ था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है सवाल, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो साथियों, जो कनिष्क था वो किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? ये सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे नेवी एमआर के लिए। अभी तक तो एसएसआर में इस टाइप के सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं, 22 लाख आपका नेवी एमआर में अलग अलग सवाल पूछे जाएँ। ध्यान देंगे इसलिए, आपका एसएसआर का अलग पेपर बना हो, नेवी एमआर का अलग पेपर बना हो, जिस टाइप का सवाल आपका एसएसआर में पूछा जा रहा था, अगर मान लीजिए थोड़ा सा उठ कर सवाल आया, क्योंकि नेवी एमआर काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है इसमें, तैयारी काफ़ी भाई कर रहे हैं इसमें। ओके, तो कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो राइट ऑप्शन 78 ईस्वी में की थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया सवाल, निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित था? तो साथियों, कनिष्क के दरबार में सुशोभित कौन था? तो राइट ऑप्शन देंगे, तो कौन था? तो अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक भी थे। तो याद रखें, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल, ये सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 चलिए, राइट ऑप्शन देंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यदि गुप्त वंश का संस्थापक पूछा तो आप लोग किस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे? इस सवाल का राइट ऑप्शन तो याद रखेंगे श्रीगुप्त था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए राइट ऑप्शन देंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों हर एक प्रश्न आप काफ़ी अच्छे से याद कर रहे होंगे और ध्यान देंगे साथियों, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पेपर में कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? लास्ट में काफ़ी बेहतरीन सवाल लिया गया है। तो डी ऑप्शन समुद्रगुप्त राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए राइट ऑप्शन दिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो साथियों जो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो याद रखें कालिदास ने लिखा था। ओके, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? याद रखेंगे सर थानेश्वर में बनाई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी मेरे भाई नेवी एसएसआर के जितने भी एस्पिरेंट होंगे, अगर मेरी क्लास जो 3 बजे क्लास चलती थी, अगर वो क्लास लिए होंगे आप लोगों ने, तो साथियों एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है, आप लोगों ने देखा होगा साथियों। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन देंगे 15 करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखेंगे गोपाल था। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो साथियों अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट ऑप्शन देंगे, तो कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया सवाल? भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? चलिए राइट ऑप्शन देंगे, फिरदौसी, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी या बख्तियार काकी। यदि भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक पूछा तो याद रखें मोहम्मद गौरी था। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो साथियों लाख बख्श की उपाधि थी, ये किसे दी गई थी? राइट ऑप्शन करेक्ट करेंगे, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे 18 का बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। आज की सेशन के साथियों जो कि पहला प्रश्न आपके परीक्षा के लिए किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछने वाला है, ये सवाल याद रखेंगे साथियों, 1 नंबर वाला ये है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखेंगे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए राइट ऑप्शन देंगे, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो साथियों जो इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा, ऐबक द्वारा, बलबन या अकबर द्वारा। तो याद रखेंगे सबसे इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या बना है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया सवाल? शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साथियों शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा की गई। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे साथियों जो भी आपके प्रश्न जैसा कि नेवी एसएसआर में परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं, काफ़ी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। 10 से 12 जो टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट किया था कि जिस तरह से आपका सिलेबस दिया गया था उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, आप लोगों ने पेपर भी दिया होगा, जितने भाई नेवी एसएसआर का एग्जाम दिया होगा एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैथ का प्रश्न हर साल मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाता है, तो इस बार भी वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो साथी जो फारसी पर्व नौरोज था वो किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक ने। तो याद रखें तो बलबन ने शुरू की थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23। सभी साथी बताएंगे जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तभी आप लोग राइट ऑप्शन दिया करेंगे कमेंट बॉक्स में। ध्यान देंगे साथियों तैयारी अपने आप को रखना है बिल्कुल ऊपर एकदम। तो सुल्तान को नियामत खुदाई किसने कहा था? तो याद रखें गयासुद्दीन बलबन ने कहा था। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों ये सवाल हम आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो हमें साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी अच्छे से दी जाएगी
हर एक चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट हमें जरूर करके पूछेंगे हर एक सवाल का, जो भी मन में आपका डाउट है। तो चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके, बिल्कुल। तो तुगलक वंश का संस्थापक पूछा आपसे, ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसी ऑप्शन में कोई ना कोई एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो हमने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है। तो जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो साथियों जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो याद रखेंगे सभी साथी, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो इनमें से कौन सैयद वंश के शासक थे? राइट ऑप्शन देंगे, क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखेंगे जो सैयद वंश के शासक थे, एक तो खिज्र खां भी थे, मुबारक शाह भी थे और मोहम्मद शाह भी थे। इसका मतलब तीनों है, तो हम लोग ऑप्शन डी पे क्या करेंगे, ताला को लॉक कर देंगे। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए राइट ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बहलो लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी साथी राइट ऑप्शन देंगे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट देंगे तो बहलो लोदी थे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे सभी साथी, जो 3 बजे वाली आज हम लोग की क्लास होगी, उसमें साथियों पूरे 50 से 60 प्रश्न करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वो क्लास लिया समझिए, तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 12 तारीख के उसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर छपने वाला है आपके पेपर में। 28 नंबर 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ था? तो साथी जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, तो उसमें बाबर का युद्ध किससे हुआ था? इब्राहिम लोदी से, सिकंदर लोदी या सिकंदर सूर से या फिरोज शाह तुगलक से? तो किससे हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। तो याद रखेंगे इब्राहिम लोदी से हुआ था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29। आगरा शहर की स्थापना की गई। तो साथियों आगरा शहर की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे सभी साथी सिकंदर लोदी द्वारा की गई। तो आप सभी का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया सवाल, खानवा की युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर ने किसके साथ लड़ा था? चलिए राइट ऑप्शन देंगे, खानवा की युद्ध 1527 में हुआ था, उसमें बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो याद रखेंगे राणा सांगा के साथ लड़ा था। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? तो मेरे भाई जो औरंगजेब ने जजिया कर सबसे पहले कब लागू किया था, इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। तो याद रखेंगे 1679 में किया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? राइट ऑप्शन देंगे, तो ध्यान देंगे इसमें औरंगजेब को कहा जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा था, इसलिए हम सुबह वाली क्लास आप लोग के लिए लाइव नहीं लेकर आए, क्योंकि काफ़ी भाई ऐसे थे जो कि उनको एग्जाम मतलब स्कूल जाना होता था। इसलिए साथियों सॉरी यार आप लोग, लेकिन साथियों इसको जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल ये आपको लिए सेशन रहेगी। ओके, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? राइट ऑप्शन देंगे, तो ध्यान देंगे अल्मीड़ा था साथियों। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना पूछा आपके पेपर में, तो याद रखें साथियों 1600 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चलिए राइट ऑप्शन देंगे, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था या सर जॉन शोर था, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस था? तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग था। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए सत्य क्वेश्चन नंबर 36 है। ध्यान देंगे सत्य, जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉइंट 25 का माइनस मार्किंग है। आपको इसमें भी स्कोर आपका बताना है नेगेटिव मार्किंग के साथ। अगर आप लोग पहला स्टेज एग्जाम क्लियर करते हैं, अगर आप नेवी हमारे का सेकंड स्टेज का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको नेगेटिव मार्क नहीं देखने को मिलेगा। सिलेबस आपका सेम टू सेम यही रहेगा। तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो डुप्ले की हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 37।
1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? चलिए साथियों, जो 1857 में विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, उसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? राइट ऑप्शन देंगे तो नाना साहेब ने किया था। तो सी ऑप्शन नाना साहब आपका राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो याद रखेंगे अहमदुल्ला ने किया था। किसने साथियों? अहमदुल्ला ने किया था। जो फैजाबाद में 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 39। क्या दिया सवाल? 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? तो साथियों ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको बताना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनमें कौन संबंध नहीं था। तो याद है कि उधम सिंह नहीं थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? सभी को पता होना चाहिए, ये मुंबई में हुई थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एक सवाल और आप लोग के होमवर्क में छोड़ा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए साथियों, इस सवाल का आप सभी लोग हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में समझिए, ये भी आपके लिए होमवर्क का ये सवाल है। ओके, बिल्कुल सभी लोग सही सही जवाब देंगे, प्रयास करेंगे एकदम सही जवाब देने का। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? तो साथियों इनमें से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी। 41 का राइट ऑप्शन। तुक्काबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपके पेपर में ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी या बोथ दे, तो अगर आप क्लियर है तभी जाइएगा। तो मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा तो सही होता है लेकिन काफ़ी गलत भी हो जाते हैं। तो ये सभी याद है, सूर्य भी, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह भी, ये क्या होते हैं? खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42। वसंत विषुवों की स्थिति कब होती है? तो साथियों जो वसंत विषुवों की स्थिति होती है वो कब होती है? तो याद रखेंगे 21 मार्च को होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्या दिया सवाल? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिका, मैग्नीशियम या निकिल या लोहा? चलिए, जो साथियों पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूपर्पटी है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखेंगे सभी साथी, उसमें सिलिका पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? राइट ऑप्शन देंगे तो याद रखेंगे साथियों महत्वपूर्ण सवाल है, निकिल पाया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45। चलिए, माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? रॉकी, आल्प्स, एंडीज या काकेशस की? तो याद रखेंगे साथियों रॉकी है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो रॉकी की है। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या दिया सवाल? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो याद रखेंगे साथियों किलिमंजारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आप लोग क्या करेंगे साथियों? स्टार बनाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, माउंट मैकिनले कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों जो माउंट मैकिनले है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि साथियों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका से आपके पेपर में जरूर सवाल बन रहे हैं और बनेंगे भी। तो माउंट मैकिनले आपका उत्तर अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहे हैं। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48। हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो साथियों जो हडसन की खाड़ी ये किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे ये आपका स्थित है कहाँ पर? राइट ऑप्शन देंगे कनाडा में स्थित है। तो ध्यान देंगे साथियों सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्या दिया सवाल? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो भाई साहब जो अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ज़ैम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो या नाइजर? याद रखेंगे तो लिम्पोपो है जो कि अफ्रीका की ये नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ से आपका राइट ऑप्शन भी बिल्कुल सही बन रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50।
नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? यदि हम पूछे आप सभी से कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या देंगे? ऑप्शन भी आप सभी के सामने है, कनाडा, भारत, रूस या जर्मनी। तो याद रखेंगे सभी साथ, ये कनाडा में स्थित है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इनमें से विश्व की जो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है वो कौन है? तो याद रखेंगे सुएज नहर है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बना है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो साथियों इनमें से कौन टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? चीन, इंडोनेशिया, पेरू या ये सभी? 52 का राइट ऑप्शन ध्यान देंगे साथियों, टीन का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन भी है, कहीं कहीं इंडोनेशिया में भी होता है, पेरू में भी होता है साथियों। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसलिए मैंने साथियों देखिए, मेन तो आपका चीन है, याद रखेंगे चीन तो मेन है, लेकिन इसलिए मैंने तीनों का ऑप्शन लिया कि आपके पेपर मान लीजिए इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक पूछा जा सकता है, यानी बाई लक आ सकता है, तो इसलिए मैंने तीनों को रखा है। तो याद कर लेंगे सभी साथी। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53। अंध महाद्वीप किसे कहा गया है? तो साथियों जो अंध महाद्वीप है ये किसे कहा गया है? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या अमेरिका को? तो याद रखेंगे सभी साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये अफ्रीका को कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बना है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52। चलिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है? तो याद रखेंगे सभी साथी, आप लोग बिल्कुल सटीक जवाब देंगे, सी नदी किनारे स्थित है मेरे भाई। तो बी ऑप्शन आपका क्या बना है? बिल्कुल राइट ऑप्शन बना है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो साथियों जो नंगा पर्वत श्रेणी है ये किस श्रेणी में स्थित है, यानी नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन हिमालय में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बना है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? यदि आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या देंगे आप लोग? सतपुड़ा, अमरकंटक, बहगिरी या बंदरपूछ में? तो बिल्कुल आपका अमरकंटक हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये सवाल आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शिफ्ट में अभी तक 9 से 10 तारीख के बीच में एसएसआर में चारों शिफ्टों में आपका मृदा से प्रश्न पूछा गया है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो खादर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेंगे। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58। चलिए राइट ऑप्शन देंगे। लैटराइट मिट्टी मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र में? 58 नंबर राइट ऑप्शन देंगे। बिल्कुल लेटराइट मिट्टी आपका अधिकतर महाराष्ट्र में मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो साथियों आप लोगों ने देखा है कि जो सबसे अधिक मतलब उसके अंदर मिट्टी को, पानी को सबसे अधिक सोखने की शक्ति किस मिट्टी में होती है? आपके पेपर में आया था सवाल। तो ये अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी भी चिकनी मिट्टी होती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 60। काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है? तो साथियों काली मृदा यानी रेगुर मिट्टी, और अगर आपसे पूछा कि रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों रेगुर को काली मृदा का रेगुर दोनों एक ही है, याद रखेंगे। तो काली मृदा किस फसल की खेती के हेतु उपयुक्त होती है अच्छी तरीके से? तो कपास खेती के लिए। तो ये ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से ये 60 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा सवाल हमने कंप्लीट करा दिया है। जो आपका जिस टाइप के सवाल बन रहे हैं और जिस तरह से आपका प्रश्न बनने वाले आने वाले शिफ्टों में, तो याद रखेंगे साथियों हर एक प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी अपने डिस्क्रिप्शन ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी आपको प्रोवाइड करेंगे साथियों। ओके, तो चलिए दोस्त आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर दे। उम्मीद कर रहा हूँ एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, हर प्रश्न आप याद किए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट हो तो प्लीज़ हमें कन्फर्म कीजिए, आपको हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं दोपहर में 3 बजे। एकदम बेहतरीन पेपर वाली प्रश्न का पहला फीलिंग कराएंगे आपको नेवी एमआर से पहले, एक दिन पहले। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं दोपहर में 3 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।